बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नदीम फ्राम गुजरात। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी के बारे में कि ऐसी कौन सी ग़ज़ाएँ हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिससे हमें ये बीमारी लाहक हो जाती है। और हमारे माशरे में एक ये बात बन चुकी है कि हमारे मर्द हजरात, लड़के, जवान लड़के आजकल ये बात बताने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हालांकि ये भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी ही है, लेकिन हमारे माशरे की सोच की वजह से लोग ये बातें डॉक्टर से को बताने में झिकझाते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। चले, ये एक अलग पहलू है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये आखिर कौन सी हम ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कौन से हम काम करते हैं जिससे हमें ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। सबसे पहले हम ग़ज़ाओं के बारे में बात करेंगे। उसमें नंबर 1 पर हमारा फ़ास्ट फूड आ जाता है कि हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह बाहर का जो है ना खाना खाते हैं, उससे जो है ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और अंदर का जो इतना भी निज़ाम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम ये चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो ये पहले नंबर पर हम जो चीज़ हमें इस चीज़ पे नुकसान देती है, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी में भी ये चीज़ नुकसान ही देती है, फ़ायदा नहीं देती। फास्ट फूड की बात की जा रही है यहाँ पर। उसमें हम ये दूसरे नंबर पर ये बात बयान करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक आजकल का समझ लें कि रवाज बन चुका है, हमारा एक कल्चर बन चुका है, जो हम हर बात पर जो है ना, हर खुशी है या गमी है या कोई भी काम है, हम उसमें जो है ना कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं। और कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ऐसे बहुत सी ड्रिंक्स जो है ना वो पी जाते हैं, जिनका जो है ना उन्हें फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। ताकत के बजाय उन्हें कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। वो कमज़ोरी जिस्मानी भी हो सकती है, वो मर्दाना ताकत में भी कमी हो सकती है, मैन पावर में भी हो सकती है। उसमें बहुत से जो है ना नुकसान हैं, ख़ास तौर पर एनर्जी ड्रिंक्स के। दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसके भी नुकसान हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना नुकसान एनर्जी ड्रिंक्स के। इसमें जो है ना स्टिंग आ गया, रेड बुल वगैरह, इस तरह के जो ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं उसके ज़्यादा नुकसान हैं। ये दो चीज़ें मेन जो है ना हमारी ये और इसमें जो है ना तीसरे नंबर पर है जो तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें इस चीज़ में परहेज़ करना चाहिए कि ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें भी ये मैन पावर में कमी वाक़ हो जाती है। और चौथी चीज़ ये जो हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इस चीज़ पर हम गौर नहीं करते, वो है चावल। जी हाँ, चावल की बात कर रहा हूँ। जो आप के घर में कम से कम हमारे पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक हफ्ते में 2 से 3 बार चावल मसली पकते हैं, और कुछ घर ऐसे भी मौजूद हैं जिनके घर 4 से 5 बार चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं, और वो भी एक टाइम में 2 से 3 बार जो है ना वो एक ही दिन में चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न इसमें ये भी आ जाती है कि हम चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमें ये जिस्म में दर्दें, जोड़ों के प्रॉब्लम, जो मैन पावर में कमी, जिसमें लेडीज़ के जो है ना वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। इसमें हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपसे बयान की हैं, ये सबसे मेन जो है ना चीज़ें, ये समझने के जो हमारे मर्दाना ताकत में कमी का सबसे बड़े सबब हैं, इनको हमें ठीक करना चाहिए। उसके अलावा अब हम दूसरे पॉइंट हम अपना बयान करते हैं कि हम कौन से आदत हैं, वो कौन सी आदतें हैं हमारी, वो कौन से काम हैं, वो कौन से उठने बैठने के तरीके हैं जिससे हमें जो है ये मर्दाना ताकत की कमी वाक़ होती है। उसमें
पहले नंबर पर यह आता है कि जब जो लोग बहुत ज़्यादा बाइक की सवारी करते हैं, बाइक का सारा दिन उनका काम जो है ना बाइक पर करने वाला होता है, या फिर गर्मियों में ख़ास तौर पर जो बाइक पर ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको जो है ना मैन पावर की जो है वो शिकायत हो जाती है और उनकी मैन पावर कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो लोग सुबह सुबह उठकर सिगरेट वगैरह पीते हैं खाली पेट, हम ये बात गौर करें, खाली पेट जो है ना उठकर सुबह सुबह सिगरेट पीते हैं, उनको भी जो है ना ये मैन पावर की कमी वाक़या हो जाती है। उसके अलावा जो सुबह सुबह लोग वॉक नहीं करते या कुछ इस तरह की हरकत करते हैं जिससे जो है ना उनके मर्दाना ताकत में कमी वाक़या हो जाती है। और इसमें तीसरा पॉइंट ये है जो ज़्यादातर शादीशुदा अफराद गलती करते हैं कि जो औरत के यौमिया माहाना जो है अयाम मुकर्रर अयाम होते हैं उनमें भी सोहबत करने की कभी कभार वो कोशिश करते हैं, जिससे उनकी मर्दाना ताकत ना के कमज़ोर होती है बल्कि वो मुकम्मल अक्सर नामर्द की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह पाक ने जो निज़ाम एक इंसान के लिए बनाया हमें उस पर अमल करना चाहिए। और दूसरी इसमें ये चीज़ है कि जब आप उस हालत में हम बिस्तरी करेंगे अपनी बीवी के साथ या तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि वो आप की मैन पावर कम होने के आपके नामर्दी की तरफ जो मराहिल हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। तो इससे भी जो है ना हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये चार चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। नंबर 1 खाने का परहेज़, नंबर 2 अपने उठने बैठने की आदत, नंबर 3 जो हम बिस्तरी करते वक्त, और ये तीन चार चीज़ें हैं, इस पर हम गौर करें तो हमें जो अक्सर हमारे माशरे में जो बुराइयां पाई जा रही हैं या चीज़ें ऐसे हकीम जो बैठे हुए हैं जो लोगों को हज़ारों या बल्कि लाखों रुपए लेकर लूट रहे हैं, वो उनसे जो है ना हम बच सकते हैं। अब बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमें इसका को भी अगर ये प्रॉब्लम्स में कोई लाभ हो चुका है तो इनका कोई हल भी बताएं। तो हम इसका आपको हल बताते हैं। ये जो हमने आदतें आपको बताई हैं, पहले नंबर पर तो आपको ये सारी आदतें छोड़नी होंगी, ये सारी खुराकें छोड़नी होंगी। जो हम खुराक डाइट बताएंगे वो आप यूज़ करें और हमसे मेडिसिन लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्योर होम्योपैथिक में आपको मेडिसिन देंगे नॉन स्टेरॉइड जिसका कोई नुकसान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके में जो है ना आपकी मर्दाना पावर भी ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे के जो है ना प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा, या फिर एक बच्चा होने के बाद या 2 बच्चे होने के बाद कोई औलाद जो नहीं हो रही, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो उसका भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हल है। उसके अलावा हम जो सिर्फ किसी के घर सिर्फ लड़कियां ही हो रही हैं उनको जो है ना हम लड़कों के लिए भी जो है ना वो मेडिसिन देते हैं। बच्चों के लिए मतलब बेबीज़ के लिए भी जो है हम मेडिसिन अलग से देते हैं। उसके अलावा हम जो है लेडीज़ में प्रॉब्लम हो जाती हैं हर तरह की जो है ना वो हम उसकी भी मेडिसिन देते हैं। अब हमसे किसी भी किसी बीमारी के मुतालिक हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मेडिसिन देते हैं। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। हमारे 2 क्लिनिक्स हैं गुजरांवाला में, अलहम्द क्लिनिक के नाम से, और दूसरा क्लिनिक हमारा उज़ैर क्लिनिक के नाम से। दो हमारे क्लिनिक हैं। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं और आपका हर मसला अल्हम्दुलिल्लाह उसका अल्लाह पाक के करम से उसका हल मौजूद होगा और उसको हल किया जाएगा। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ ताकि हम आपका मुकम्मल चेकअप करके आपको फिर मेडिसिन दी जाए, आपको उसका हल बताया जाए, आपको इसके परहेज़ बताया जाए ताकि आप उस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें और अपने खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।